हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज जो हम आपके सामने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके हाज़िर हुए हैं वो है जी फ़्रॉक का डिज़ाइन। फ़्रॉक के ऊपर हम विद नेक और विद पेटी डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम डिज़ाइन शुरू करने से पहले हम ये पेपर पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। पेपर पट्टी को तकरीबन मैं 1 इंच के या 1.5 इंच के करीब, आप जितना चाहें आप इसको गहराई में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 इंच के करीब ये मैंने इसकी चौड़ाई और तकरीबन 14 इंच के करीब मैंने इसकी लंबाई का इस्तेमाल किया है। आप सबसे पहले इसको नीट कर लें। नीट करने के बाद मैंने 1.5 इंच के निशान से इस तरह सीज़र की मदद से मैंने इसको सिंपल कटिंग कर दिया है। हम ये पट्टी को उतार देते हैं और इसकी कटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप जितना चाहें आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम कर दिया है और 14 इंच के करीब, तकरीबन 14 से 16 इंच के करीब मैंने इस पट्टी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस पट्टी को सिंपल कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको भी फिक्स कर देंगे। इसको मैं फ़िक्स कर लेती हूँ और प्रेस कर लेती हूँ। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है और इसको भी फिक्स कर दिया है और ये हमारे पास बटन डे की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है फ़्रॉक, उसके दरमियान में हम यूँ इस तरह क्रीज़ बिठाएंगे और इसकी कटिंग करके तो हम निशान की मदद से हम इस पट्टी को जस्ट करेंगे। इस तरह से आप दरमियान में इस पट्टी को रखेंगे और एक करीज़ को बिठाएंगे और उसकी करीज़ के मदद से आप इसको सिलाई करेंगे। अगर आप इसको करीज़ की मदद से सिलाई कर सकते हैं तो सिलाई कर ले, वरना आप निशान भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 इंच के करीब या 3 इंच के करीब हम इसको लंबाई में लगाएंगे। जितना चाहे आपको नेक आप बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे आप इसको कम कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसकी पट्टी के दरमियान की क्रीज़ में इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसको आसानी तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। एक पाँव के निशान से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से दरमियान में से कटिंग कर देंगे। याद रखिएगा, एक पाँव की सिलाई लाजमी लगाइएगा ताकि आपको कटिंग करने में और डिज़ाइन को फ़ोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे और इस डिज़ाइन को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। दरमियान में हम थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है सही तरीके से अंदर को फ़ोल्ड हो सके और हमारा पल्टा बिल्कुल रेडी हो जाए। जिस तरह से ये मैंने बटन टेक की पट्टी को रेडी किया है, इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे और इसको भी प्रेस कर देंगे। प्रेस करके तो हम जो इसका जो नीचे की पट्टी है उसको जितना चाहें आप इसको बंद कर सकते हैं। नेक को इस तरह से मुझे जितनी गहराई में चाहिए मैं उस तरह से उसको रखने के बाद बाकी के डिज़ाइन को बंद कर दूँगी और बटन टेक को रेडी करूँगी। और इसके बाद फिर मैं ये आधे इंच के निशान पे ये लेस का इस्तेमाल करूँगी और इसको भी बटन टेक के साइडों पे इस तरह से जस्ट कर दूँगी सिलाई के साथ। हम इसको जस्ट कर लेते हैं। जस्ट मैंने कर लिया है इसको और अब मैंने 6 बाई 6 इंच के करीब, मैंने 8 इंच के करीब चौड़ाई और 6 इंच के करीब लंबाई में ये नेक को कटिंग किया और इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद ये पेटी का इस्तेमाल करेंगे हम इसके ऊपर, ये जैकेट बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने ये जैकेट को इसके साथ फिक्स करना है। फिक्स करने से पहले आपने इसकी जो रफ हिस्सा है उसको कटिंग कर देना है। जैसे कि मैं इसके जो नेक का रफ हिस्सा है उसको कटिंग कर लूँगी और दोनों इस तरह से आपस में अटैच करेंगे इसको। ये जैकेट को हम रेडी करेंगे। रेडी करने से पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से नेक के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेते हैं और ये जो हमारी इसको हम जैकेट को रेडी कर लेंगे। रेडी करने से पहले मैं ये लेस का इस्तेमाल करूँगी। आप कोई सी भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपको मर्ज़ी, जैसे भी आपको पसंद हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ज़िगज़ैग डोरी इस्तेमाल करूँगी। ये ज़िगज़ैग डोरी से ही मैं इसकी जो साइडों की किनारी है उसको हम फ़ोल्ड करेंगे और डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत और कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैं ये डोरी का इस्तेमाल आप चाहें तो आपको इसको ऊपर रख के भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसको नीचे रख के भी लगा सकते हैं। जैसे जी चाहें आप इसको इस तरह से आप इसको इस तरह से फिक्स करेंगे और इस तरह से आप इसके तीनों कॉर्नर पे ये लेस को लगा देंगे। ये दोनों डिज़ाइन पे मैं ये लेस को लगा दूँगी और इसको रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। ये लेस को मैंने नीचे रख के लगाया है। आप अपनी लेस के मर्ज़ी के हिसाब से और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कैरी कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों पेटियों को मैंने रेडी कर लिया है और जैकेट हमारी ऑलमोस्ट
तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको शर्ट के ऊपर फिक्स करते हैं कि किस तरह से हमने इस जैकेट को हमने शर्ट के ऊपर फिक्स करना है। तो जो हमने पहले से नेक बना के रखा था बटन टेक वाला, उसके ऊपर मैं इसको फिक्स करूँगी इस तरह से। दरमियान में आप इसको ऐसे सेट करेंगे, इस तरह से। फासला जितना चाहें आप इसमें रख सकते हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ आधे इंच का फासला रखा है और डिज़ाइन को आपस में एडजस्ट कर दिया है। इससे भी काम आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस फासले को कैरी कर सकते हैं और साइडों पे आप इसको सिलाई करने के बाद इसको बंद कर दें। इस तरह से मैंने इसको सिंपल सिलाई कर लूँगी और इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर दूँगी। ये मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है और इसको कंप्लीट कर दिया है इस तरह से। ऐसे हमने एक साथ ही इसको फिक्स कर दिया है और ये जो जैकेट है हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मैं इसमें कुछ स्टोन का इस्तेमाल करूँगी। आप स्टोन भी लगा सकते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं, जैसी जी चाहे आप इसको और मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाइट स्टोन का इस्तेमाल किया, ये वाइट बटन मैं दरमियान में लगाऊंगी। आप चाहें तो कलरफुल भी लगा सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइस के हिसाब से। तो मैंने ये वाइट कलर के बटन जो हैं मल्टी कलर में, मैंने ये दरमियान में इसकी बटन टेक में ये बटन लगाऊंगी और इसको कंप्लीट सिलाई करके तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। सो गाइज़ मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये फ़्रॉक ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसको मैंने इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से हमने इसको बटन टेक बनाई है दरमियान में और ऊपर जैकेट बनाई है। यही लेस का इस्तेमाल मैंने घेरे पे किया है और इसको बेल बटन की शेप में ये फ़्रॉक को कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ साथ ही मैंने इसका सेम ट्राउज़र भी स्टिच किया है और इस तरह से हमने ये जैकेट विद बटन टेक पट्टी का नेक रेडी किया है और इसके साथ ही ये मैंने बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र डिज़ाइन भी रेडी किया है। सो गाइज़ ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते फिर से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।